कहते रह गए शौकत तरीन साहब कि खुदा के लिए इस टाइम सियासी इस्तेकाम अगर खत्म हो जाएगा इस मुल्क से तो इक्तिसादी बुरान आ जाएगा। ये मत करें। सुनने वाले इतने मगरूर थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो करने क्या जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिचुएशन आपके सामने है। एक चीज तो आप सबको माननी पड़ेगी, नुकसान तो पाकिस्तान का बहुत हो गया और ये नुकसान गुज़िश्ता चंद महीनों से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर है। लेकिन अभी जिसकी भी हुकूमत आएगी, चाहे ये वाली हुकूमत इकदामात लेना शुरू करे, चाहे निगरान हुकूमत इकदामात लेना शुरू करे, चाहे कोई और हुकूमत जो अगली बने वो इकदामात लेना शुरू करे, इकदामात तो लेने पड़ेंगे और उसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी। अब एक दूसरे के खौफ से पॉलिटिकल पार्टीज इकदामात लेने से डर, इसका हल क्या है? देखें इमरान भाई, हमें जब 2018 में हुकूमत मिली थी, आप सबके सामने डिफॉल्ट की तरफ था मुल्क। कितनी मेहनत की इमरान खान साहब ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो है वो इत्माद बहाल हुआ, पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, रेमिडेंस आना शुरू हुआ, टैक्स सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख का इमरान खान ने इकट्ठा किया, इंडस्ट्री बंद इंडस्ट्री को हमने चलाया। जब इस मुल्क को चलाने की तरफ ले गए, कोविड से भी बेहतरीन तरीके से हमने निपटा और 6.1% से जीडीपी चल रहा था। और एक आपने देखा किस तरह जो है वो गैर मुल्की ईमा पर रजीम चेंज हुई, इनको जबरदस्ती ये जो है इकट्ठा पीडीएम को किया गया 13 जमातों को और इनको हुकूमत दी, हमें निकाल दिया गया जबरदस्ती। कहते इमरान खान साहब, कहते रह गए शौकत तरीन साहब कि खुदा के लिए इस टाइम सियासी इस्तेकाम अगर खत्म हो जाएगा इस मुल्क से तो इक्तिसादी बुरान आ जाएगा। ये मत करें। कुछ माह रह गए हैं, इलेक्शन उस टाइम कराएं। अभी इस टाइम हुकूमत को मत रिजीम चेंज की तरफ लेकर जाएं। बोलते रह गए, सुनने वाले इतने मगरूर थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो करने क्या जा रहे हैं। 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत खत्म होती है और 10 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाता है, सरापा एहतजाज होता है। फिर भी नहीं समझे, फिर केसेस की तरफ ले गए, मारना धारना, FIR। आप देखें कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को जो मुंह से कहते रह गए कि मुझ पे जो है ये मजहबी जनूनी के तौर पर बंदे को पेश करके कातलाना हमला करना चाहते हैं, और उसी तरह हुआ। GIT बनी, उसमें पता चला एक आदमी नहीं है, 3 तरफ से फायर हुए हैं। ऊपर से सबज जैकेट पहने हुए भी शख्स ने फायर किया है, बुलेट्स मिले। GIT को जो है वो आप सबोताज कर रहे हैं, आप फिर उसमें चले गए हैं, आप साफियों को सच नहीं बोलने दे रहे। आप 3 साल 8 माह में कोई चोरी नहीं पकड़ सके, आप तोशाखाना ले आए। जब हुकूमत जब कहा कि तोशाखाना का केस अदालत ने कहा कि खोलो पिछले 75 साल में, तो आप कहते हैं नहीं जी, इससे तो गैर मुल्की ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, इससे जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। इमरान खान की घड़ी पे तो तमाशा बनाओ। जब अदालत आपको कहती है कि लाओ जरा 75 साल का रिकॉर्ड, तो आप रिकॉर्ड लाने से तो कासिर हो। इस मुल्क को तो आप ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अपनी चोरियां बचा रहे हैं 1100 अरब रुपए की। अवाम के सामने आज पेट्रोल की लाइनें लग रही हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर पेट्रोल नहीं है लोगों के पास आज। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।